झारखंड झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। पर इन कुछ दिनों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए कई मुहिम चलाए जा रहे हैं, कई तरह के विपदा आने की आशंका जताई जा रही है, वहीं वेदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यही सब मुद्दों पर जानने के लिए आज मेरे साथ पर्यावरण भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद है नीतीश प्रियदर्शन जी। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि झारखंड की प्रकृति कितने मजबूत है और कितनी सेफ है। नमस्कार सर। झारखंड प्रकृति सौंदर्य के लिए जाना जाता है और झारखंड में इन दिनों बहुत तरह के मुहिम चलाए जा रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए। अभी इदानी सरहूल का भी पर्व किया सर, तो मेरा ये प्रश्न है कि झारखंड की प्रकृति कितनी सेफ है? देखिए, अभी तो फिलहाल सेफ है, लेकिन कब तक सेफ रहेगी कहना मुश्किल है। रही बात जैसे आपने सरहूल का कहा, कर्मा पूजा होता है, बहुत सारा पूजा होता है, छठ पूजा होता है, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेटेड है। सरहूल भी है, कर्मा भी है, सब प्रकृति से रिलेटेड है। आदिवासी के जितने पर्व होते हैं ज़्यादातर प्रकृति के करीबी होते हैं। तो प्रकृति में अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सेफ है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड, रांची शहर, जमशेदपुर शहर, धनबाद शहर जिस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, माइनिंग्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, तो वो जो जिसके लिए झारखंड प्रसिद्ध था पहले, उसमें कमी हो जाएगी। पसंद था झारखंड मतलब जंगलों का जगह, उसी तरह वातावरण भी काफ़ी स्वच्छ था। रांची जिसको कहते थे ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेज़ों के समय में, लोग यहाँ आते थे समर वेकेशन में, अब लोग यहाँ समर में बाहर जाते हैं। ये सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। तो अभी भी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि फरवरी में ही गर्मी पड़ गई, फिर मार्च में ठंड पड़ गया, बारिश होने की वजह से बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है टेम्परेचर। ये पूरे विश्व में भी चल रहा है, जिसमें झारखंड भी अछूता नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत माइक्रो से लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक। हम जंगल भी काट रहे हैं, तो जंगल बहुत कम दिखता है। लोग 22 से 25% जंगल होगा, जब आज़ादी के समय में 52% जंगल था केवल रांची डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, अब तो घट के 25 में आ गया है। तो जंगल हम हटाते जा रहे हैं, पहाड़ हम हटाते जा रहे हैं, नदियों को सुखाते जा रहे हैं, बारिश कम हो, इसकी वजह से बारिश कम हो रही है, बारिश जो है इरेटिक हो रहा है, ये सब असर डाल रहा है झारखंड में। तो जो अगर हम बात करें कि पर्यावरण फिलहाल सेफ है, लेकिन कब तक, हमने कहा कब तक सेफ रहेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी और पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ये हो सकता है कि धीरे धीरे रेगिस्तान की तरफ चला जाए। कल नहीं जाएगा, 100 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, क्योंकि तुरंत कोई चीज़ नेचर में नहीं बदलाव होता है, लेकिन ये उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी जो भी चीज़ अगर हम उसको अभी भी जो बचा हुआ चीज़ अगर उसको हम नहीं बचाते हैं, तो आने वाले भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। सर, जिस तरह से अभी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने कहा कि फरवरी में अचानक से गर्मी आ गई, उससे पहले तो इतनी ठंड थी कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया था, फिर सडनली गर्मी आ गई और अब कंटिन्यूसली अभी इवन की वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि ओलावृष्टि होने का भी संभावना है और अभी बारिश की संभावना अभी लगातार जारी है 1 अप्रैल तक। तो सर, ऐसे लगातार जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, तो इसका आखिर क्या वजह है? और कहीं ना कहीं सिर्फ अगर झारखंड की देखा जाए तो उसके साथ अगर हम देश का भी देखा जाए तो ये जो जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, बिल्कुल हाँ, कहीं ना कहीं सर ये झारखंड पे भी असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो सर, इसका कुछ रीज़न है क्या? ये भूकंप और जितनी भी आपदा आ रही हैं, क्या इसका असर झारखंड में पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज, जो अभी मार्च का महीना हम लोग जो कहते हैं, या इस वक्त पहले भी ओलावृष्टि होती थी, बारिश होती थी। ये कोई नया चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तापमान परिवर्तित होता है, धरती गर्म होती है, ऊपर का वायुमंडल ठंडा रहता है, तो जो गर्म और ठंडा हवा का जो मिश्रण होता है, जिसके चलते ये ओला पड़ना, बारिश होना, ये चलता है, पहले से भी होता है। लेकिन ये फिनोमेनन अप्रैल में भी होता था। अब चेंज क्या हो गया है? चेंज हो रहा है कि मौसम बदल रहा है। मौसम मतलब जो घटनाएं अप्रैल में भी होती थी, मार्च में भी होती थी, अब सिर्फ अब मार्च तक सीमित हो गई। अप्रैल से लगातार गर्मी पड़ने लगती है, बारिश नहीं होती है, इरेटिक रेनफॉल हो जाता है, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो चीज़ों में बदलाव आ रहा है। तो चीज़ों में जो बदलाव आ रहा है उसका एक छोटा सा नमूना है ये क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं कि फरवरी में गर्मी पड़ गई, पहले नहीं पड़ती थी, पहले आपके होली तक ठंड पड़ता था, अब वो ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो ये एक जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हुआ। अब जैसे दूसरा आपका प्रश्न था भूकंप, देखिए भूकंप को नेचर से हम जोड़ते हैं, ये जियोलॉजिकल फिनोमेनन है। बहुत जगह भूकंप आ रहे हैं, तो झारखंड में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं संवेदनात्मक भूकंप का आना। मतलब भूकंप कहीं और आया, उसका असर झारखंड में दिखा, तो हो सकता है वो तो पड़ेगा, झारखंड में उसका असर पड़ेगा। और कहीं कहीं तो अब झारखंड में भी ओरिजिन कर रहा है ट्रेमर, जो कि झारखंड को हम लोग नहीं मानते थे कि यहाँ भूकंप कभी नहीं आएगा, स्टेबल जोन है, लेकिन यहाँ भी अब ट्रेमर हम लोग फील करते हैं।
और कभी कभी लोकलाइज भी फील किए, जैसे देवघर में आया, लातेहार में आया, जो लोकलाइज था, कहीं उसका कहीं बाहर एपी सेंटर नहीं था। तो ये एक ट्रेंड है, इस पर की और रिसर्च की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि इस पर डिटेल एक होना चाहिए शोध, सिस्मोग्राफ यहाँ होना चाहिए कि जिसमें हम पकड़ सकें कि हमारा ट्रेमर कितना फील हो रहा है झारखंड के नीचे, क्योंकि झारखंड की बुनियादी भूकंप है। आज से करोड़ों साल पहले जो आया हिमालय बनने के दौरान, ये भूकंप से ही बना। जितने फॉल्स आप देख रहे हैं, पहाड़, ये सब वेदरिंग, अपरदन, उठा पटक जो बना है, वो उसी समय के जो भारतीय उपमहाद्वीप हिमालय से टकराया, उसी समय यहाँ भी मूवमेंट शुरू हुआ हिमालय बनने के दौरान। ये उस वक्त का दिन था। उसके बाद ये माना गया कि अब नहीं आएगा, लेकिन अब आता है भूकंप, संवेदनात्मक ही सही वो आता है। और एक भूकंप आता है झारखंड में लोकल के चलते, जो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से आता है, जो नीचे के चट्टानों पर बनता है, उसके चलते भी यहाँ ट्रेमर आता है, वो लोकलाइज्ड होता है। और एक आता है संवेदनात्मक, कहीं और हुआ, उसका संवेदना में उसका असर यहाँ पड़ गया। तो पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। हम तो यही कहेंगे कि नेचर जो है वो एक मिस कॉल दे रहा है आपको, एक ट्रेलर दिखा रहा है, आप अलर्ट हो जाओ। भूकंप बहुत छोटा है, जैसे झारखंड की बात करेंगे, फरवरी से ही भूमिगत जल नीचे जा रहा है, जो पहले अप्रैल में जाता था। कुएं सूख जा रहे हैं, नदियाँ सूख जा रही हैं, ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यही हम लोग 2 साल पहले जो लॉकडाउन में थे, तो बारिश भी खूब हो रही थी, कुएं भी भरे हुए थे, ग्राउंड वाटर भी लेवल मेंटेन था। इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोषी हैं। हम लोग घर के अंदर थे, प्रकृति खुश थी। हम लोग घर के बाहर आ गए, प्रकृति फिर उसी धरने में आ गई। कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, आपका ये सारा कुछ भी पोल्यूशन में काफ़ी बढ़ रहा है। आपका जो आपका सन रेज का जो आता है इंडेक्स, हम इंफ्रारेड करते हैं, अल्ट्रा वायलेट यूवी इंडेक्स, वो भी बढ़ जाता है। तो बहुत चीज़ जो है आपका यूवी इंडेक्स तो खैर बढ़ता ही है, लेकिन पहले जंगल उसको बचाता था, अब जंगल भी कम हो रहा है। तो हम लोग छाया में रहते तो यूवी इंडेक्स कम बढ़ता था, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ा गया रांची का, जहाँ लॉकडाउन के दौरान 40 के भी नीचे था, अब फिर ये 150-200 पहुँच रहा है पोल्यूशन के लेवल पे। तो ये सारा चीज़ परिवर्तन होता जा रहा है। सर ये तो बात हो गई जंगल की। चाहे अभी मौजूदा सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, जल जंगल ज़मीन की बात लगातार ये मुद्दा उठता है। जंगल की बात तो हो गई, अब आते हैं सर जल में। तो जल की स्थिति क्या है सर? लगातार जैसे कि आपने कहा कि नदी तालाब जो सूख रहे हैं और भूजल स्तर भी नीचे जाता जा रहा है दिन पर दिन। तो सर अभी फ़िलहाल का मीन्स कोई आकलन है कि क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए, जहाँ तक जल जंगल ज़मीन की बात होती है, वो पॉलिटिकल धारा है। सही में देखा जाए तो किसी भी पार्टी का ये एजेंडा नहीं होता है कि हम पर्यावरण को कैसे ठीक करें, लोगों को स्वच्छ पेयजल दें, शहर का माहौल ठीक करें, वातावरण के रूप में, पर्यावरण के रूप में। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में नहीं रहता है कि मेरी सरकार आएगी तो आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर देगी, स्वच्छ हवा देगी, हम पर्यावरण को ठीक रखेंगे, रांची को वापस चाहे झारखंड को उसी स्वरूप में लाएंगे। किसी का एजेंडा नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एजेंडा लाएंगे तो हमारा बहुत चीज़ रुक जाएगा, इसलिए वो नहीं लाते। अब रही बात जो आपने कहा कि भूमिगत जल नीचे जाने का, तालाबों का सूखने का, तो पहले क्या होता था कि हमने जैसे कहा कि फरवरी में भूमिगत जल नीचे जाता था, अप्रैल में। अब ये ट्रेंड जनवरी फरवरी से शुरू हो गया है। अब कहीं 10 फीट, कहीं 20 फीट, कहीं 30 फीट भी जलस्तर तेज़ी से जा रहा है। और रांची में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का भूमिगत जल नीचे जा रहा है। अभी जैसे हमने आपका कुछ महीनों पहले हमने कांके रोड में कराया, वह 400 फीट तक पानी था। तो ये ट्रेंड दिखा रहा है कि भूमिगत जल कितना तेज़ी से नीचे आ रहा है, क्योंकि हम उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। और जो तालाब वगैरह जो है हमारे रिचार्ज जोन है, तालाब नदियाँ जो पानी को रिचार्ज करती है, ग्राउंड वाटर, उसको हम सुखा दे रहे हैं। फिर कहाँ से पानी मिलेगा? तो नेचुरली देखिए, पानी धरती से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि समुद्र है, तालाब है, कचरा पानी है, नाली का पानी कहाँ जाएगा? लेकिन वो पानी नहीं पी सकते हैं। हमको चाहिए गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन जल, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। ये पानी हमको चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। ये पानी का किल्लत हो रहा है। तो जहाँ भी हमारा जो झारखंड एक मामले में और धनी है, चूहा बहुत है, दाढ़ी और चूहा जिसको कहते हैं लोकल गीजर, नीचे से पानी आना, उसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। बहुत सारे भरे हुए जहाँ स्वच्छ पानी आता है, एकदम मिनरल वाटर की तरह आता है, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। गाँव वाले अपने हिसाब से करते हैं। उन सब एरिया को डिमार्केट कीजिए जहाँ रेन वाटर जहाँ हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उन सब एरिया को डिमार्केट कीजिए कि जहाँ हम रेन वाटर को ट्रैप करके नीचे भेज सकते हैं। क्योंकि रांची प्लेटो हमारा ऐसा एरिया है ना कि हम रेन वाटर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत जगह सक्सेसफुल नहीं होगा। उसका जियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, कौन सा एरिया बहुत सूटेबल है, कौन सा एरिया नहीं है। क्योंकि बेवजह हम अगर बोल देंगे कि आप छत का पानी को नीचे डालिए, बहुत जगह सक्सेसफुल भी नहीं हो रहा, बहुत जगह उसके चलते भूमिगत जल कंटामिनेट हो रहा है। ये सब चीज़ हम लोग को देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। सर मेरा आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से अभी पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है, और सेकेंडली जिस तरह से लोग
कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेकर। क्या अभी आने वाले जो गर्मी का सीज़न है, लगभग गर्मियाँ आ ही चुकी हैं, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है गर्मी, तो इन गर्मियों के सीज़न में क्या पानी का लेवल इस साल क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि नीचे जाएगा कि मेंटेन रहेगा? देखिए, जो स्थिति गर्मी की आ रही है, वाटर लेवल तो नीचे जाएगा, अब तेज़ी से नीचे जाएगा और उसका असर दिखने लगा। कई भूमिगत जल जो कुआं है और जो हैंडपम्प का जो पानी, वो पानी अब नहीं आ रहा है, वो दिखा रहा है। तो नेचुरली जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वो ट्रेंड आएगा। पहले भी ट्रेंड था, हमने क्या कहा कि पहले भी कुआं सूखते तक कम होता था, वो मार्च अप्रैल में होता था। ये जनवरी से ट्रेंड आ रहा है, ये खतरनाक है। और नेचुरली क्या कि क्योंकि जो हम लोग की स्थिति हो गई है तालाब वगैरह के सूखने की, और तालाब में सेडिमेंटेशंस हो गए हैं जिसके चलते वो पानी नीचे नहीं जा रहा है, वो भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। ये सब चीज़ को हमको देखते हुए ध्यान देना होगा कि आने वाले समय में हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि हमको भूमिगत जल, साफ जल मिलने में कष्ट हो। उसके लिए आपको मेंटली उसमें एक ही उपाय है जो फिलहाल तुरंत हो सकता है कि पानी की बर्बादी को मत होने दीजिए, ये उसको रोकिए। और जो खुला एरिया है आपके घर का, उसको कंक्रीट से मत ढकिए, उसको ओपन रखिए कि बारिश का पानी जो भी हो नीचे जाए। तो नीचे जाएगा तो अपने आप रिचार्ज होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग भी जो करते हैं उसका भी एक नियम है, तो उसको आपका सेप्टिक टैंक और सॉकपिट से उसकी दूरी 30 फुट होनी चाहिए मिनिमम। और जिस घर में जगह नहीं हो, क्या होगा, बगल में बना देगा, और उसके चलते क्या होगा कि वहाँ का पानी सीपेज करके उसमें जाएगा, वहाँ से ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाएगा। और एक बार ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हुआ तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। वहाँ का पानी आप ठीक कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर नहीं कर सकते। तो इसलिए लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक तरह का वार्निंग है, नेचर दे रहा है कि आपको जल आने वाले मिलने की संभावना कम होती है। सर, एज अ पर्यावरणविद, कहीं ना कहीं आपके बोलने से लोग बहुत भरोसा करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को ये ज़रूर बताएं कि आने वाले गर्मियों में पानी को कैसे संरक्षण करें, और साथ ही जो पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड प्रकृति सौंदर्य के लिए ही जाना जाता है। दूर दूर से लोग यही सौंदर्य देखने के लिए लोग आते हैं। तो झारखंड के लोगों को क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की उनको ज़रूरत है? देखिए, पहला चीज़ क्या है कि झारखंड में जब से हमने कहा जंगल, पेड़ भी, तो मैं कहता हूँ कि पेड़ बचाओ। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप पेड़ लगा सकते हो, जंगल नहीं लगा सकते। जंगल अपने आप होता है, तो जो बचा खुचा है पेड़ उसको तो बचा लो, क्योंकि पेड़ रहेगा, जंगल रहेगा, तभी बारिश होगी। अगर बारिश होगी तभी हमको पानी मिलेगा, क्योंकि ये पानी जो हमको मिलता है वो ऐसे नहीं आता है। उसका एक बड़ा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। कभी मानसून जब आएगा तब बारिश होगी, या तो लोकली बारिश होती है। रांची में पहले, झारखंड में जो पहले लोकल जो बारिश होती थी ना, कि तापमान 35 के ऊपर पहुंचा बारिश हो जाती थी, वो नहीं हो रहा है। ये एक खतरनाक सिंह है, क्योंकि वो पानी हो जाता तो फिर हमको पानी मिल जाता था। तो जंगल बचाना आपको ज़रूरी है, अपने खुले जगहों को रखिए। और पानी की बर्बादी रोकने का मतलब है कि पानी का मिसयूज़ मत कीजिए, कि डिब्बे वजह गाड़ी धो रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, उस सबसे बचिए। क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस सब चीज़ को रोक लगा दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कि आपको पानी जो आ रहा है सप्लाई सिर्फ पीने के काम में लाइएगा, उसके अलावा किसी काम में नहीं लाना है। न गार्डनिंग करना है, न गाड़ी धोनी है, न बाकी जो आप काम करते हैं वो नहीं करना है। लेकिन हम लोग यहाँ, हम लोग को प्रचुर मात्रा में जल मिलता है, इसकी कीमत नहीं समझते हैं। और जल ऐसा चीज़ है जिसको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। जैसे हमने कोविड में देखा, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे, और आप पेड़ भी काटते जा रहे हैं, जो पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है। तो नेचर जो चीज़ हमको मुफ्त में दे रहा है उसकी कदर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन नेचर अपने हाथ को खींच लेगा वापस, उस दिन हम कहाँ जाएंगे। इसलिए यहाँ के लोगों को ये समझना होगा। बहुत छोटी छोटी बातें जो करेंगे तो क्यों नहीं होगा। आप जल बचाइए, जल का मिसयूज़ मत होने दीजिए। नल अगर ख़राब है, नल को ठीक रखिए। बोरिंग का पानी जा रहा है, बोरिंग हर वक्त मत चलाइए। जो आप हैंडपम्प चाहे जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप प्रातःकाल चलाइए, सूर्योदय के पहले, चाहे सूर्यास्त के बाद। दिन भर आप उतना पानी भर लीजिए कि आपका काम है गर्मी भर। तो आपको लगता है कि ये सब छोटे छोटे काम अगर हम लोग करते हैं घरों में, तो आपका जो पानी है, जो सोर्स ऑफ वाटर है, वो ठीक रहेगा। और सरकार से मेरी उम्मीद है कि जो सप्लाई वाटर देते हैं, कम से कम लोगों का विश्वास फिर से जनरेट हो सप्लाई वाटर पे। जिससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो लोग सप्लाई वाटर पिएंगे। क्योंकि आज से 30 साल 40 साल पहले रांची में बोरिंग होते हम लोग नहीं देखते थे, हम लोग सप्लाई वाटर ही पीते थे। सरकार उसको ठीक कर दे। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जल नहीं है, हमारे यहाँ क्राइसिस है वाटर मैनेजमेंट का, वाटर मैनेजमेंट नहीं है। अगर वाटर मैनेजमेंट हम लोग कर लेना, पानी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आने वाले वर्षों में जो अभी स्थिति हो गई, पहले हम लोग मजाक में कहते थे कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा, आज वो हो रहा है ना। पानी तो खरीद के पीना, वो पानी कैसा है आपको नहीं पता है, आपके हेल्थ के लिए ठीक है कि नहीं वो भी आपको नहीं पता है, आप सिर्फ पानी पिए जा रहे हैं।
तो जो हम नेचर से दूर होते जाएंगे तो नेचर तो हमको पहले से अलग कर देगा। तो आपको अपना वो तो रिवेंज लेगा, क्योंकि आप जो नेचर को लौटाइएगा नेचर सूद सहित आपको वापस करेगा। ये मत सोचिए कि नेचर सब चीज़ सोख लेगा आपके सारे गलत कामों को नज़रअंदाज कर देगा। नेचर की मेमोरी बहुत तेज होती है, वो कोई चीज़ों को नहीं भूलती है, वो सूद सहित वापस करेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं, ये एक प्रश्नवाचक चीज़। तो जैसे कि आपने देखा कि इतने बड़े पर्यावरणविद जो कि उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। पानी को बचाने के लिए पानी का कम से कम यूसेज, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटने से रोकिए। यही सारी चीज़ों को लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो पर्यावरण है इसको हम बचा सकें, झारखंड की जो खूबसूरती है इसको बचा सकें। कैमरामैन अनु के साथ रांची से श्रेयोशी।